हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। ब्रह्मोस मिसाइल का पहला परचेजर बना है फिलीपींस और उसने लिए हैं $375 मिलियन के मिसाइल्स और इसका 49% जाएगा रशिया को और 51% आएगा भारत के पास। मगर इंडिया के लिए गुड न्यूज़ ये है कि फिलीपींस ने ऑफिशियली कहा है कि ये बस शुरुआत है जिसमें इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल ली है और ये पार्टनरशिप आगे जाकर और भी अच्छी और गहरी हो जाएगी हम दोनों देशों के बीच। फिलीपींस के पीछे ये बोलने का कारण ये है कि हालांकि यूएसए ने उसे पूरी गारंटी दी है कि कोई भी अटैक अगर होता है फिलीपींस पे तो यूएसए उसे ट्रीट करेगा एज अ अटैक ऑन देम। मगर बात यह है कि अफगानिस्तान और यूक्रेन में जैसे अमेरिका ने परफॉर्म किया है उसके बाद बहुत से देश जैसे कि जापान तक का अब भरोसा उठ रहा है अमेरिका से और ये सारे देश अब धीरे धीरे करके अपने डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं और अपने देशों को आर्म कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके मन में ये बात बैठ गई है कि एंड मोमेंट पे आकर अमेरिका हमेशा मुकर जाएगा या अपने वादे पूरे नहीं कर पाएगा। और बहुत से यूनाइटेड स्टेट्स के जर्नलिस्ट और थिंक टैंक्स ने अब ऐसे आर्टिकल पब्लिश करना चालू कर दिया है जिनका टाइटल है फिलीपींस अमेरिकाज यूजलेस एलाई। और जब ऐसे आर्टिकल्स वर्ल्ड वाइड वेब में सर्कुलेट होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बस अमेरिका और फिलीपींस के रिफ्ट को और बढ़ाता है और उसमें और ज़्यादा दरार डालता है। फिलीपींस भी अपने डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बनने का अप्रोच ले रहा है और अपने डिफेंस बजट को ओवर द ईयर्स धीरे धीरे बढ़ा रहा है। फिलीपींस के लिए इंडिया सबसे बेस्ट ऑप्शन इसीलिए है क्योंकि इंडियन डिफेंस का बहुत बड़ा ब्रांड नहीं बना है अभी तक ग्लोबली, तो इसीलिए हमारे वेपन्स हाई इन क्वालिटी है बट एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज स्लाइटली लेस है इन कॉस्ट। प्लस हम दोनों का एक कॉमन एनिमी है चाइना, तो नेचुरली वो फिलीपींस और भारत को बनाता है एक गुड एलाई। प्लस ऐसा कभी नहीं होगा कि इंडिया स्पेयर पार्ट्स या अपने ऑर्डर्स पूरे न करे, चाहे फिलीपींस और चाइना के बीच में कांस्टेंट वॉर ही क्यों न चल रही हो, क्योंकि चाइना के जो भी हालात हैं उससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता और इंडिया मोर देन हैप्पीली फिलीपींस को स्पेयर पार्ट्स देगा इफ फिलीपींस युद्ध कर रहा हो चाइना के साथ। अब अगर बात करते हैं फिलीपींस को इंडिया के सबसे ज़्यादा वेपन्स कि फिलीपींस को इंडिया के किस वेपन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो उसमें सबसे वन पे आता है सबमरीन, क्योंकि फिलीपींस और चाइना एक बहुत बड़े वाटर बॉडी को शेयर करते हैं और इंडिया अब फुल्ली केपेबल है इलेक्ट्रिक डीजल सबमरीन बना के उसे एक्सपोर्ट करने की। और फिलीपींस ने भी इन पास्ट बहुत बार इंडिया के सबमरीन्स या फिर ओवरऑल एक सबमरीन खरीदने में बहुत बार अपनी इंटरेस्ट दिखाए हैं। उसके अलावा सबसे मेजर प्रायोरिटी है फिलीपींस के लिए हमारा तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट, क्योंकि फिलीपींस के जितने भी चेक पॉइंट्स है उसमें तेजस खरा उतरता है, जैसे कि ये चीप होना चाहिए, गुड क्वालिटी होना चाहिए, इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत इजीली मिल जाने चाहिए और इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस ईजी होना चाहिए। और अगर बाकी जो ऑप्शंस भी है मार्केट में अवेलेबल जैसे कि राफेल हुए तो वो सारे जेट्स इतने ज़्यादा महंगे हो जाते हैं कि फिलीपींस कहीं उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और फिलीपींस और इंडिया के बीच में शायद कुछ दिनों बाद बात चालू भी हो जाए और एशियन देशों में फिलीपींस पहला देश हो जो हमसे तेजस परचेज करे। इन दी एंड जितने भी एशियन देश हैं जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, ये सब धीरे धीरे इंडियन एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं, जिससे होगा क्या कि इंडिया का जो टारगेट है 35,000 करोड़ रुपीस के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को मीट करने का, वो इंडिया शायद आने वाले 5 से 10 सालों में पूरा कर सकेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।